प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित जनरल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिले। प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर है लाला हरदयाल। ये गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन, सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? इसका आंसर है गुरु अंगद देव ने। लंगर मतलब जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में भंडारा होता है, वैसे ही सिख धर्म में लंगर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? इसका आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। 4 वेदों में 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। उसमें से ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? मतलब ऐसा रक्त समूह कौन सा है जो सभी वर्गों के सभी रक्त समूह वालों को दान कर सकता है? तो इसका आंसर है ओ रक्त समूह। ये जो है सभी वर्गों को दान कर सकता है, चाहे वो ए ग्रुप के हो, चाहे ए बी ग्रुप का हो, चाहे बी ग्रुप का हो, सभी को दान कर सकता है, इसलिए इसको सर्वदाता कहते हैं। इसी प्रकार सर्वग्राही किसको कहा जाता है? ए बी ग्रुप को, जो सभी वर्गों से ले सकता है ना, चाहे ओ हो या ए हो या फिर बी हो, सभी से लेने वाला होता है ए बी और सबको देने वाला होता है ओ। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है 206 हड्डी। अगला क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? इसका आंसर है विटामिन डी। सूर्य की किरणें में विटामिन डी होती है, जैसे कि सुबह सुबह धूप लेने से विटामिन डी प्राप्त होता है हमको, है ना। सिर्फ खाने पीने की चीज़ से ही विटामिन प्राप्त नहीं होती, बल्कि सूर्य के प्रकाश में भी बैठने से हमको विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मलेरिया। ठीक है, ये मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया परजीवी के वाहक होते हैं, है ना। मलेरिया के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको एक जीव से दूसरे जीव में पहुंचाने का कार्य करते हैं मादा एनाफिलीज मच्छर, इसलिए इनके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, है ना। टेलीफोन यानी कि लैंडलाइन। और उसी तरह मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन कूपर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने और मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने किया था। दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, है ना। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। किसमें? वायु या निर्वात में। ठीक है, वायु या निर्वात में ही प्रकाश की जो चाल है वो सबसे तीव्र होती है, जो कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका आंसर है कोपरनिकस। वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? इसका आंसर है खगोलीय दूरी का। खगोलीय दूरी बोलने से अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं, चाहे वो ग्रह हो या उपग्रह हो या तारे हों, तो एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी को खगोलीय दूरी से नापा जाता है, मतलब प्रकाश वर्ष से मापा जाता है। जैसे कि हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी को किलोमीटर से नापते हैं, तो एक पिंड से दूसरे पिंड की दूरी को अंतरिक्ष में हम प्रकाश वर्ष से मापते हैं। जैसे कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम प्रकाश वर्ष से मापेंगे। और प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? किस सुल्तान ने? तो इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। पहले इनकी राजधानी दिल्ली थी, फिर उसको दौलताबाद स्थानांतरित कर दिए।
अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है 1951 में। पंचवर्षीय योजनाएं चलती रहती है हर 5 वर्ष में, ठीक है। तो सबसे पहले जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई वो 1951 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन, चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? इसका आंसर है नालंदा। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है अमृतसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन, चार मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है हैदराबाद, ठीक है। चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दिल्ली। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये है मुंबई में। और इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट जो है दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया गेट आ ही गया, देखो। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ताजमहल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है आगरा। ताजमहल जो है आगरा में स्थित है। और इसको किसने बनवाया था? तो इसको शाहजहां ने बनवाया था अपनी बेगम मुमताज महल की याद में। अगला क्वेश्चन, मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? पेंटिंग का नाम है मोनालिसा। तो ये किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? तो इसका आंसर है लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने ही बनाया था इस पेंटिंग को। अगला क्वेश्चन, स्वांग किस राज्य की लोक नृत्य कला है? इसका आंसर है हरियाणा, है ना। हर राज्य का लोक नृत्य होता है, वैसे ही स्वांग जो है हरियाणा का लोक नृत्य कला है। अगला क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका आंसर है 24। हमारे देश भारत में 24 उच्च न्यायालय हैं। और सर्वोच्च न्यायालय एक ही होता है, ठीक है। पूरे एक देश का एक ही सर्वोच्च न्यायालय होता है, जो कि हमारे दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष, है ना। जैसे कि सदन में विधेयक पेश किया जाता है, अब उसका फैसला कौन करेगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो इसका फैसला करता है लोकसभा का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बार बार पूछा जाता है अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है बहादुर शाह जफर द्वितीय। ये जो है अंतिम मुगल सम्राट था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन, तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इसका आंसर है भूटान। ये जो है तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का सबसे पहला देश है। भूटान में पूरी तरह से प्रतिबंधित है तंबाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदान किसकी रचना है? तो इसका आंसर है मुंशी प्रेमचंद, है ना। मुंशी प्रेमचंद का ही रचना है गोदान, एक उपन्यास है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? एक समय था जब, अभी तो कोरोना वायरस फैला हुआ है, एक समय ऐसा भी था जब स्वाइन फ्लू नामक बीमारी फैला हुआ था। तो वो बीमारी जो है किस विषाणु की वजह से होता है? तो इसका आंसर है H1N1, है ना। वायरस का नाम है, यानी कि विषाणु का नाम है H1N1। इसी की वजह से स्वाइन फ्लू बीमारी फैलती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 25 जनवरी। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? ठीक है, तो इसका आंसर है भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया जो है राष्ट्रपति होता है। और भारत सरकार का कार्यकारी मुखिया होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देता है ना। प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल का मुखिया होता है
तो वो आपस में डिस्कस करके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। उनका हर आदेश जो है राष्ट्रपति के नाम से पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? इसका आंसर है 42वें, है ना। संविधान में संशोधन होते रहता है, हमारा संविधान जो है संशोधन योग्य है। तो हमारे संविधान में 100 से भी ज़्यादा बार संशोधन हो चुका है ना। अब किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो था 42वें संशोधन में संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक मिलता रहे।